हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट is an important term for class 7 and class 8 both. So first we have to know the basic rules of exponent. Suppose आपके पास कोई नंबर है 12 into 12 into 12 into 12, ये कंटिन्यू चल रहा है. कितने टाइम्स? 16 टाइम्स. 12 into 12 into 12 16 टाइम. अब 16 टाइम तो लिखेंगे नहीं, इसे हम क्या लिखते हैं? एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट के टर्म में लिखते हैं. तो हम इसे लिखेंगे 12 कितने टाइम आ रहा है? 16 टाइम. 12 टू द पावर 16, 12 टू द पावर 16. तो इसी में बच्चों ये कहा जाता है 12 हमारा है बेस और 16 क्या है? पावर. पावर को हम और क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंट्स. क्लियर है? यही है हमारा एक्सपोनेंट. टू कैलकुलेट आर टू डू सम बेसिक ऑपरेशंस जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हैं ऑन द एक्सपोनेंट्स, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट. दे आर नोन एज आइडेंटिटी, अदरवाइज यू कैन आल्सो से दैट देम फार्मूला. फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, फार्मूले होते हैं. इन फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के. तो फर्स्ट वन क्या है? आपने अभी रेशनल नंबर पढ़ा. हम ए के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में फार्मूला नहीं लिख रहे हैं. आई एम गोइंग टू यूज द रेशनल नंबर्स टू राइट द फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंट. तो प्लीज पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, यहाँ हम ए अपॉन बी मान ले रहे हैं. a upon b power m when multiplied with a upon b power n, it gives us a upon b power m plus n. याद रखिएगा बच्चों, जब मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट्स का तो मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम होते हैं, देखिए a upon b, a upon बेसेस आर सेम. बेस अगर सेम रहते हैं तो हमारा पावर क्या होता है? एड हो जाता है. किस में एड होता है? मल्टीप्लाई. सेकंड इसी का अपोजिट, इफ बेसेस आर इक्वल एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड वी हैव टू डिवाइड, देन वी विल गेट a अपॉन b पावर m माइनस n. डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है. थर्ड वन, a अपॉन b पावर माइनस n. किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर माइनस में होता है और उसे हमें पॉजिटिव बनाना है, ये माइनस n को पॉजिटिव बनाना है, तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं b अपॉन a, तो ये नंबर हमारी पॉजिटिव हो जाती है. तो पावर होता है पॉजिटिव हो जाता है, प्लस n हो जाता है. फोर्थ वन, पावर के साथ भी पावर मिल रहा है. सपोज a upon b होल पावर m टू द होल पावर n, पावर का भी पावर हो रहा है, तो ये पावर एड नहीं होगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. हम लिखेंगे a upon b पावर m प्लस n. क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे ढेर सारे भी हो सकते हैं, आप पावर बढ़ाते चले जाइए. सपोज a upon b का पावर p है, यहाँ q है और इसका भी पावर r है. इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? a अपॉन b पावर p इंटू क्यू इंटू r. और भी ज्यादा पावर्स होती हैं तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं. इफ आवर पावर इज -1, a अपॉन b पावर -1. यहाँ से देखिए माइनस पावर रहता है, प्लस करने के लिए क्या कर देते हैं? उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं. तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b अपॉन a पावर 1. और किसी भी टर्म का किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन हो, चाहे वेरिएबल हो, किसी का भी पावर 1 शो करने की जरूरत नहीं है, पावर ऑलरेडी 1 हो है. नेक्स्ट वन, इफ वी हैव a अपॉन b टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाता है तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.
1 हो जाती है वैल्यू। कोई भी नंबर हो, अगर आप उसकी वैल्यू, उसका पावर 0 करते हैं, उसका एक्सपोनेंट 0 लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ओके स्टूडेंट, सभी आप लोगों ने जो है बेसिक रूल सीखा एक्सपोनेंट का। तो एक्सपोनेंट को लिखने के लिए एक क्वेश्चन होता है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। कैसे करेंगे? सपोज यू हैव 125 upon 64. 125 upon 64, you have to write it in exponential form. 125 को फैक्टराइज कर लेंगे। 125 फैक्टराइजेशन सबको आता है? आता है। 5 2 जा 5 जा 5 5 5 1। ये है फैक्टराइजेशन का मेथड। फैक्टराइज कर लेंगे। अब मैं फैक्टराइज दूसरी नंबर को नहीं करूंगा, आप लोग फैक्टराइज कर लीजिएगा। ओके, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। आप नंबर्स को फैक्टराइज कर लेंगे। 125 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज 6 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो ये हमारा 5 कितनी टाइम आया है? 3 टाइम। यहाँ 2 कितनी टाइम आ गया? 6 टाइम आ गया। जब हम एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो पावर सेम रहेगा, तभी लिख पाएंगे। हम क्या करते हैं, इस 2 2 का पेयरिंग कर दे। तो ये भी देखिए, जो पेयर है, पेयर ऑफ 2, पेयर्स ऑफ 2, ये तो 3 है। पेयर के फॉर्म में कर लेते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 2 जा 4 4 4। अब हमें मिल गया 5 upon 4 और कॉमन एक्सपोनेंट मिला 5 3 टाइम्स 4 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी आज 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 कर सकते थे, लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? ताकि मिस्टेक ना हो। सेकेंड, इसी का अपोजिट इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखने के लिए करता है। 5 upon 4, राइट 5 upon 4 होल क्यूब in standard form। 5 upon 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 5 upon 4 क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 5 upon 4 इंटू 5 upon 4 इंटू 5 upon 4, 3 टाइम्स है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Now students, we are going to do some operations based on exponent। एक क्वेश्चन लेते हैं। Suppose we have 2 पावर 2 upon 3 ले लेते हैं। 2 upon 3 पावर 5 multiplied with 2 upon 3 पावर -2 डिवाइड करना है 2 upon 3 पावर 3। ये क्वेश्चन, we have to represent it as a rational number, otherwise लिख सकता है सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है। बेसिक रूल में आपने क्या पढ़ा? इफ बेसेस आर इक्वल then powers of the rational numbers in exponent are added। अगर ये बेस इक्वल है 2 upon 3 है, 2 upon 3 है, अगर ये इक्वल होते हैं तो पावर्स को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। चलिए ऐड करते हैं। 2 upon 3 पावर 5 प्लस, और ये माइनस में है, ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 upon 3 पावर 3। अब हमारे पास क्या आएगा? 2 upon 3 पावर 5 और ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? -2 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 upon 3 क्यूब 2 upon 3 5 - 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 upon 3 पावर 3। ये 2 upon 3 हो गया हमारा। बेस अगर इक्वल हो तो डिवीजन में पावर को क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बेसेस आर इक्वल, देन इन डिवीजन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स। ये 3 -3 3 -3
3 माइनस 3 कितना आ गया हमारा 0। और किसी भी नंबर का पावर बच्चों अगर 0 हो जाता है तो उस नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है 1। सो 2/3 पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमारा रिजल्ट क्या हुआ 1। एक क्वेश्चन पावर के पावर से भी ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ simplify or find the value in the term of rational number, and we have 1/2 power 2 whole power -2 whole power -1। या 1/2 हमारा बेस है, इसका पावर क्या है 2 और इस पूरे का पावर क्या है -2, फिर इन सब का पावर क्या है -1। तो हमने बताया था कि पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2 लिख लेंगे, पावर 2 इंटू -2 इंटू ये क्या है -1, हमें मिलेगा 1/2 पावर 2 2 जा 4 -4 आएगा, +2 -2 है, 2 2 जा 4 -4 एंड -4 इंटू -1 इज इक्वल टू +4। ये 1/2 होल पावर 4 आ गया। अब इसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 4 टाइम। 1 1 जा 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। जिसे याद होगा 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है, और डायरेक्ट लिख देगा 1/16। ओके। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जो काफी ज्यादा पूछा जाता है। कोई वेरिएबल दिया रहता है पावर की फॉर्म में और उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सपोज इफ इट इज गिवन दैट 2 पावर 2n plus 3 multiplied with 32 is equal to 128 ले लेते हैं 128। We have to find the value of n। n यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, n की जगह पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। तो इस वेरिएबल को हमें फाइंड करना। बच्चों यहाँ दिख रहा है सभी जो बेस हैं वो इक्वल नहीं है। क्या करेंगे बेस को इक्वल करेंगे भाई। 32 को 2 के पावर में लिख सकते हैं, 32 का फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम आएगा। 128 को भी कर सकते हैं, 128 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितनी टाइम आएगा 5 6 7 टाइम आएगा। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं 2 पावर 2n plus 3 multiply by 2 power 5 is equal to 2 power 7। कर लेते हैं एक बार। 128 आएगा नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 7 टाइम 7। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128। ठीक है, 128 हम लोगों का आ रहा है। इसे हम पावर बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2n plus 3 plus 5 is equal to 2 power 7 2 power 2 and 3 or 5 3 and 5 like terms they will be added 3 plus 5 is equal to 8 is equal to 2 power 7। ठीक है, अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता आगे, इसे और नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अगर बेस इक्वल हैं और बीच में इक्वल का साइन है, if base are equal in both term LHS ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये RHS राइट हैंड साइड। If bases are equal then powers also will be equal। ये पावर इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल टर्म्स हैं, बेस भी सेम है, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं अगर ये पावर एक्सपोनेंट इक्वल होगा। ठीक है, सो वी हैव टू कंपेयर, लिख रहे हैं कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बिकॉज बेसेस आर इक्वल। बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इसका इक्वल ही होना चाहिए। वी विल गेट
2n plus 8 is equal to 7. 2n plus 8 is equal to 7. क्लियर? चलिए, ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी अभी पढ़ेंगे। 2n plus 8 is equal to 7। हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हें एक साइड लिखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ देखिए 2n, इसमें वेरिएबल है n, इसे रहने देते हैं। 8 इसमें n है, नहीं है, इसे उस तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ट्रांसपोर्टिंग 8 to RHS we get 2n is equal to 7, और ट्रांसपोर्ट करते समय साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारा प्लस 8 था, इधर आया क्या हुआ माइनस 8। 2n is equal to 7 minus 8 is equal to -1। एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा। 7 8 में 8 बड़ा है, 8 का साइन माइनस लगेगा, नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। n इज इक्वल टू, यहाँ n में 2 का कोई साइन नहीं है बीच में नंबर के, इसलिए क्या है मल्टीप्लाई है। 2n इज इक्वल टू -1, देन n इज इक्वल टू -1, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। n इज इक्वल टू -1/2 इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें आप लोगों ने बेस इक्वल होते हैं तो पावर को मल्टीप्लाई में क्या किया जाता है, डिवाइड में क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल होते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन और लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट और सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सपोनेंट आल्सो 2 पावर -1 माइनस 3 पावर -1, और इसका भी पावर क्या है -1। ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करेंगे, पावर निगेटिव है, रेसिप्रोकल लिखेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल आप लोगों ने पढ़ा है रेशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2। 1/2 ये पावर 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, माइनस 3 का क्या होगा 1/3, 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ -1 ये अभी लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, बोर्डमास में ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे तब उसे लिखते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस 2 है, 3 है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 1 जा 2, पावर -1, ये हो गया हमारा 1/6 पावर -1। अब ये -1 फिर से पावर हो गया, किसी भी नंबर का पावर माइनस होता है तो उस नंबर का क्या आता है रिजल्ट, रेसिप्रोकल। 1/6 का रेसिप्रोकल 6। ये बच्चों हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और रूल को जरूर ध्यान रखिएगा, रूल्स ध्यान में जरूर रखिएगा। n की वैल्यू वाली, वेरिएबल की वैल्यू वाली भी क्वेश्चन को हमने बता दिया है, तो एक्सपोनेंट आप सॉल्व कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।